ना कोई गाड़ी है, ना कोई मोपेड है, ना कोई बाइक है, सिर्फ बोट्स, सिर्फ पानी। वैसे तो ये शहर रोज थोड़ा थोड़ा डूब रहा है, बट फिर भी यहाँ रोज 80,000 से ज्यादा लोग आते हैं। मैं भी पहुंच गया। यूनिक एक्टिविटीज से लेकर गोंडोला राइड्स तक सब एक्सपीरियंस करा। और खाने की तो बात ही क्या करूं। आफ्टर ऑल आई एम इन वेनिस। हर जगह को इधर का वेनिस उधर का वेनिस बोलते बोलते असली वेनिस में आ गए। और अभी मैं ट्रेन ले रहा हूँ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वेनिस 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बल्कि ज़्यादा ही, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स हैं। और जो मेन एरिया है वेनिस का वो थोड़ा सा दूर है इस वाले एरिया से, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ पे सब रहते हैं एक्चुअली। तो उसके लिए लेनी पड़ती है ट्रेन। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ये है यहाँ का फर्स्ट इम्प्रेशन रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद। निकलते ही पानी दिखा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। भाई अभी तक तो बहुत ही सुंदर जगह है पूरा वेनिस। हर जगह पानी पानी है, बोट्स ही बोट्स हैं। इट इज़ क्रेजी टू थिंक कि पूरे सिटी में ना कोई गाड़ी है, ना कोई मोपेड है, ना कोई बाइक है, सिर्फ बोट्स, सिर्फ पानी। और इसलिए शायद ये जगह दुनिया की हर जगह से अलग है। और इन लोगों को भी गाड़ियों की तरह बहुत सोच समझ के चलाना पड़ता है, ट्रैफिक की तरह, क्योंकि एक तरफ से ये आ रहे होते हैं, कई बार एक तरफ से दूसरी बोट आती है, और कई बार इंटरसेक्शन होते होते बचता है। और कई बार यहाँ पर जैसे ये बोट्स पार्क्ड भी हैं। अब जैसे ये जा रहा है तो हो सकता है वो पीछे से आ रहा हो, उसको भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ से आना है। तो इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। और यहाँ की इतनी पतली गलियाँ हैं, पता भी नहीं लगता कि रास्ता कहाँ से है। वो तो मैं गूगल मैप यूज़ कर रहा हूँ तो ठीक है, बट यूजुअली आप अकेले अगर आ जाओ तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे रास्ता। इतनी पतली गलियाँ हैं और कई बार पता ही नहीं लगता कि आगे रास्ता है। ये जो गोंडोलास बनी होती है ना, ये काफ़ी बैलेंस तरीके से बनाई जाती हैं, ताकि अगर एक बंदा भी चला रहा है तो ये पलटे ना। अब जैसे ये जा रहे हैं तो जैसे इसके दोनों साइड्स हैं, उस पर काफ़ी वेट होगा, जिसकी वजह से वो बैलेंस्ड है काफ़ी। और यहाँ पिज़्ज़ा शॉप के बाहर इतने सारे कबूतर हैं, जो बचे हुए टुकड़े हैं वो खा रहे हैं। सारे लोग परेशान हैं। They have enormous pizza slices here. और मैंने भी एक पिज़्ज़ा की स्लाइस ली है जो कि बहुत बड़ी है, और ये मार्गारीटा पिज़्ज़ा है क्योंकि मैं वेज ही खाता हूँ। इट लुक्स सो डिलीशियस। इटली के पिज़्ज़ा नेक्स्ट लेवल है भाई। अलग ही रिचनेस है टेस्ट में, टेक्सचर में, चीज़, सॉसेस, सब में। तो अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ उस जगह का नाम है सान मार्को बसिलिका। यहाँ का बहुत फेमस बसिलिका है और बहुत सुंदर भी है। इन्होंने यहाँ पर पेंटिंग्स भी बना रखी है, मुझे भी सुंदर लगा क्योंकि उसके बाहर ही पेंटिंग्स है, बहुत सारी डेकोरेशन है। और साथ में ही यहाँ पे इनके यहाँ कोई रेस भी चल रही है, बहुत सारे रनर्स भाग रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। मतलब छोटी सी जगह में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसी बसिलिका के सामने यहाँ बहुत सारा पानी भरा हुआ है जगह जगह, और ये यहाँ पे नहीं है, काफ़ी जगहों पे है। और ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ फ्लड हो जाती है ये जगह। और ये इतना सारा पानी इसलिए भी है यहाँ पे क्योंकि ये पूरी सिटी का लोवेस्ट पॉइंट भी है।
यहाँ पर इन्होंने गार्ड्स खड़े कर रखे हैं जगह जगह पे, क्योंकि जो इस पैलेस की एंट्री है जहाँ मैं जा रहा हूँ, इसकी एंट्री घूम के है वहाँ से, क्योंकि बीच में मैराथन हो रही है तो वहाँ से बीच बीच में से एंट्री देते हैं जब कोई रेसर नहीं होता, यहाँ पे कोई रनर नहीं होता, तो बीच में से एकदम से कहते हैं जाओ जाओ जाओ। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ इस पैलेस के अंदर जिसका नाम है डोजीज पैलेस, और पहले के टाइम पे यहीं से पूरी वेनिस को रूल किया जाता था। तो लेट्स सी इसके अंदर है क्या, अभी मैं जाऊँगा इसके अंदर। ऑल ऑफ दिस इज प्योर गोल्ड। कितना गोल्ड होगा यहाँ पे। और ये सब इतने बड़े हैं साइज़ में, इमेजिन करना मुश्किल है कि एक नॉर्मल आदमी कैसे चलाता होगा, इन्हें यूज़ कैसे करता होगा। ये वाली जो यहाँ पे पेंटिंग है ये लगभग पूरे वॉल के ऊपर है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल पेंटिंग्स है यूरोप की। और जो आर्टिस्ट था वो ये दिखाना चाहता था कि वेनिस जो है वो ब्लेस्ड है क्राइस्ट और जीसस से, और डिवाइन पावर का मतलब साथ है उनको, तो उसने ये पेंटिंग बनाई थी। और यही है इसकी ख़ास बात कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट है, और फिर नीचे और भी लोग हैं अलग अलग, जैसे प्रॉफिट्स हो गए या फिर प्रीस्ट हो गए, और फिर बहुत डिटेल्ड है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई हुई है इसमें। और ऐसे यहाँ पर और भी पेंटिंग्स हैं, जैसे दो लोग हैं, और ये दो लोग ऐसे नहीं है, ये इनके रूलर्स थे, और ये सेंचुरी बाय सेंचुरी इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है कौन कौन थे। लेकिन यहाँ पे एक बंदा मिसिंग है, क्योंकि उसको मार दिया गया था, क्योंकि उसने कोशिश करी थी पावर पूरी तरीके से सीज़ करने की, और उसकी पेंटिंग के ऊपर पेंट करके ये लिख दिया था दैट दिस इज़ द प्लेस ऑफ मारिनी फालित्रो हु ट्राइड टू सीज़ पावर। तो ये सब चीज़ें यही रिप्रेजेंट करती हैं कि कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वेनिस में रूल एक बंदा नहीं कर सकता। और अभी मैं विज़िट करने जा रहा हूँ यहाँ के प्रिजन्स, जहाँ पे लोगों को बंद रखा जाता था। और ये जो जगह है ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, ब्रिज ही है एक्चुअली, जो पैलेस को और प्रिजन्स को कनेक्ट करता है। और ये जो खिड़कियाँ हैं बीच में, यहाँ से थोड़ा सा वेनिस का व्यू दिखता है, और यही बस कहते हैं कि यही लास्ट व्यू होता था प्रिजनर्स का उनके जेल में बंद होने से पहले, तो ताकि वो अपना वेनिस का लास्ट व्यू देख सकें। इसको मैं खोल सकता हूँ, नहीं खोल सकते, बट हाँ कुछ ऐसा सा होता था उनका प्रिजन पहले। और दरवाजे भी यहाँ पे छोटे छोटे पुराने टाइप के हैं, लकड़ी के। ये वाला देखते हैं, खुला हुआ है। ये तो हॉल आ गया। और यहाँ इनके ये रूम नंबर भी लिखे हुए हैं, जैसे ये 12 है। और ये इनका इतना छोटा सा एंट्रेंस है कि इसमें से झुक के जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा अंदर से। अब हम प्रिजन से तो बाहर आ गए, लेकिन रूम्स इतने छोटे थे कि एक इंसान के रहने के लिए कितना मुश्किल होगा वहाँ सोचना भी मुश्किल है। मतलब एक बाल्टी के साथ बस वही थी आपके पास, और एक लकड़ी का बेड, एंड दैट्स ऑल। एंड प्रिजनर्स की लाइफ यही होती थी। और जो नीचे वाले प्रिजन्स थे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, 3 फ्लोर थे अलग अलग,
और सबसे नीचे वाले सबसे गंदे हुआ करते थे, ऐसा वहाँ पे लिखा था और मैंने पढ़ा भी था कि वो सबसे गंदे होते थे और गार्ड्स तक वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकते थे क्योंकि वहाँ बहुत बदबू आती थी। और लोग यहाँ पे कबूतरों को बहुत सारे दाने डाल रहे हैं, इतने सारे आ गए हैं यहाँ पे।夜はピザなんだ。朝だけクロワッサンなんだ。 और मैंने पिज़्ज़ा की एक स्लाइस और ली है और ये वाला वेजिटेबल पिज़्ज़ा है जो कि यहाँ पे मिलना मुश्किल ही होता है क्योंकि या तो मार्गरीटा होता है या फिर वो नॉन वेज होता है। एंड दिस इज़ मिक्स्ड वेज पिज़्ज़ा। खाने के बाद टाइम था यहाँ के मेन हाईलाइट का, यहाँ का सनसेट। डूबते सूरज की रोशनी मानो एक सुकून सा दे रही थी जिसको हम और सारे पक्षी साथ में एंजॉय कर रहे थे। और मैं अभी वेनिस की कैनाल्स के साइड में घूम रहा हूँ पैदल और मेरे को लगता है रात में ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है दिन के मुकाबले। इतनी शांति है, दिन के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा शांति और बहुत सुंदर। अब तो यहाँ पे अंधेरा हो गया है और लोग भी बहुत कम हो गए हैं, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा था। हिस्ट्री के बारे में जाना वेनिस की, और उस पैलेस के बाद मैंने रिकॉर्ड भी ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मैं सनसेट देखने में बहुत ज़्यादा खो गया था। एंड इट वॉज दी मोस्ट, नॉट दी मोस्ट बट वन ऑफ द बेस्ट सनसेट्स ऑफ माई लाइफ। मज़ा आ गया देख के, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है हिस्ट्री समझना किसी जगह के बारे में। और मैंने ChatGPT उसके लिए बहुत यूज़ किया, वरना तो डेकोरेशन देख के आ जाओ क्या फ़ायदा। बट ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी गुड डे प्लस ब्यूटीफुल सनसेट, सो it was just perfect.